फ्रेंड्स, अब हम आवाज़ की मौजें किस तरह से वास्ते में तकसीफ़ और तलतीफ़ बनाते हुए सफ़र करती हैं, इसे एक स्प्रिंग के ज़रिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक स्प्रिंग में तकसीफ़ और तलतीफ़ बन रहे हैं और यही खलल आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर ज़र्रात बहुत करीब करीब हो रहे हैं, इसे हम तकसीफ़ कहते हैं, और जहाँ पर स्प्रिंग के लच्छे दूर दूर हो रहे हैं उसे हम तलतीफ़ कहेंगे। इस तरह से आवाज़ की मौजें भी वास्ते में तकसीफ़ और तलतीफ़ बनाते हुए सफ़र करती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक आवाज़ का मब्दा है और ये मब्दे से पैदा होने वाला खलल हवा में ज़र्रात को किस तरह से खलल कर रहा है। ये खलल ही इस तरह से आगे बढ़ता है। देखिए एक ज़र्रात की तह दूसरे ज़र्रात की तह को टकराती है और ये टकराते हुए तकसीफ़ और तलतीफ़ बनाते हैं। इस तरह से आवाज़ की मौजें वास्ते में खलल पैदा कर रही हैं और यही खलल वास्ते में आगे बढ़ रहा है और बढ़ते हुए हमारे कानों तक पहुंच रहा है, जिससे हम आवाज़ को सुन सक रहे हैं। तो इस तरह से आवाज़ की मौजें वास्ते में खलल पैदा कर रही हैं और इसे ही हम आवाज़ की मौज कहेंगे, इसे ही हम आवाज़ कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर तकसीफ़ और तलतीफ़ वाक़े हो रहे हैं। देखिए ये एक दो शाखा है, यहाँ पर ये एक हवा वास्ता है। अब हम इस दो शाखे के साथ चंद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजुर्बा करते हैं। देखिए ये दो शाखा है जिसको हम एहतजाज में नहीं लाते हैं, इसे बग़ैर एहतजाज के यहाँ पर बग़ैर इर्तियाश के रखते हैं। ये एक नॉन वाइब्रेटिंग है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर इस दो शाखे को इर्तियाश में लाने पर ये इसके जो दो शाखे हैं वो आगे पीछे हरकत कर रहे हैं। यहाँ पर ये इर्तियाशात वास्ते में मौजूद ज़र्रात की तह को किस तरह से खलल पैदा करते हैं, अब हम देखेंगे। देखिए तह किस तरह से उनकी हवा में मौजूद ज़र्रात की तह किस तरह से खलल पैदा हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये तकसीफ़ का अमल हो रहा है, तमाम ज़र्रात क़रीब हो चुके हैं, ये तकसीफ़ का अमल है और यहाँ पर कसाफ़त बहुत ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है जब ज़र्रात क़रीब होते हैं। देखिए जब ये दो शाखे के दो शाख करीब आते हैं तो यहाँ पर ज़र्रात भी दूर दूर हो जाते हैं। देखिए दो शाखे को एहतजाज में लाने के बाद, इर्तियाश में लाने के बाद ये अमल तलतीफ़ का अमल है। देखिए यहाँ पर ज़र्रात की तह दूर हो गई से यहाँ पर कसाफ़त जो है बहुत कम होती है, लो डेंसिटी होती है जब तलतीफ़ का अमल रेयर फ्रैक्शन होता है। तो इस तरह से तकसीफ़ और तलतीफ़ का अमल वाक़े होता है, यानी आवाज़ वास्ते में तकसीफ़ और तलतीफ़ बनाते हुए आगे सफ़र करती है। इसी को हम साउंड वेव्स कहते हैं। इसमें हम तकसीफ़ और तलतीफ़ के अमल को देख रहे हैं यहाँ पर दो शाखे की मदद से। चलिए आगे अब हम देखेंगे कि एक आवाज़ की मौज किस तरह से यहाँ पर किस तरह से वास्ते में खलल पैदा हो रहा है, हम इसे देख रहे हैं। इसे हम बहुत ही स्लो मोशन में यहाँ पर देखेंगे, आहिस्ता से इसे हम समझते हैं। देखिए ये खलल किस तरह से आवाज़ के मब्दे से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ज़र्रात आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि सिर्फ़ ज़र्रात तह बतह हरकत खलल पैदा होते जा रहा है और यही खलल हमारे कानों तक पहुंच रहा है। ये एक तूली मौज है, यानी आवाज़ की जो मौजें हैं वो तूली मौजें हैं। ये तकसीफ़ और तलतीफ़ बनाते हुए हमारे कानों तक ये खलल पहुंच रहा है। यही खलल हमारे दरमियानी कान में किस तरह से वाक़े होता है और हमें तमाम आवाज़ें किस तरह से सुनाई देती हैं, अब हम इस कान के अंदर दाखिल होकर सीखते हैं। देखिए ये खलल कान के पर्दे को यहाँ पर टकराने पर और कान के पर्दे से यहाँ पर तीन दरमियानी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं। ये हड्डियाँ आगे खलल को पहुँचाती है और वो खलल बर्क़ की तरह आगे बढ़ता है और हमारा दिमाग उन आवाज़ों को शनाख्त करता है। इस तरह से आवाज़ सुनाई देती है।